तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जिम मैनेजमेंट सीखने के सीरीज़ में। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था फॉरगॉट पासवर्ड का ओटीपी और कैसे किस तरह से हम लोग नोड मेलर के थ्रू अपने ईमेल में ओटीपी गेट करेंगे, जनरेट करेंगे ओटीपी सबसे पहले, फिर गेट करेंगे, फिर उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि क्या सही पासवर्ड है, ओटीपी है या नहीं। फिर उसके बाद पासवर्ड को हम लोगों ने अपडेट करना सीखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑथेंटिकेशन मतलब किस तरह से हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे, जेसन वेब टोकन और कुकी का यूज़ करके हम लोग किस तरह से अपने वेब पे अपने यूज़र को सीक्रेट पेज को शो करवाएंगे और उसको शो करवाएंगे कि अगर वो लॉग्ड इन रहेगा तभी वो डिफरेंट यूआरएल पे सर्च कर सकेगा, डिफरेंट यूआरएल पे एंड पॉइंट पे हिट एंटर करने पे हमारा रिस्पॉन्स गेट कर सकेगा। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वहाँ पर से हम उसको शो करवा देंगे कि यूज़र इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर वो लॉग्ड इन होगा तभी हमको उस एपीआई का रिस्पॉन्स हम लोग उसको बैकएंड में भेजेंगे। तो ये हम लोग इसका एपीआई बैकएंड आज हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेसन वेब टोकन एंड कुकी। ठीक है, तो कुकी क्या है, सबसे पहले हम लोग चलिए कुकी देख लेते हैं क्या है। तो कुकी इन Node.js, ए कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट ए सर्वर सेंड्स टू क्लाइंट। तो ये क्या करता है, सर्वर जो है क्लाइंट में सेंड करता है, ब्राउजर मतलब समझिए, एंड स्टोर इट ऑन द क्लाइंट साइड। तो हम लोग इस कुकी को, इससे जो डेटा आएगा हमारा बैकएंड से सर्वर जो हमको सेंड करेगा, तो इस डेटा को हम लोग फ्रंट एंड में मतलब कि ब्राउजर में हम लोग इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, कुकीज आर टिपिकली यूज टू आइडेंटिफाई यूजर्स, मेंटेन सेशंस एंड ट्रैक यूजर एक्टिविटी। बेसिकली हमें ये यूजर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और मेंटेन सेशंस की, मान लीजिए अगर कोई मेरा पार्टिकुलर यूज़र लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद वो अपना यूज़र काम कर रहा है, उसके बाद फिर दूसरे दिन भी आया तो विदाउट लॉगिन दोबारा किए हुए वो फिर से लॉगिन हो जाएगा, मतलब फिर से वो होम पेज पे चला जाएगा, डैशबोर्ड पेज पे, तो उसको लॉगिन करने का दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कब तक, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम भी तो हम लोग सेट कर देंगे ना, कि मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि यूज़र जो एक बार लॉगिन करे तो अगर लॉग आउट नहीं करे तो एटलीस्ट 2 दिन बाद उसका सेशन एक्सपायर कर जाए। तो हम लोग इसको इसी चीज़ में सेट कर देंगे। अगर एक्सपायरेशन डेट इसका 2 डेज अगर सेट कर दें तो ये क्या करेगा, जब यूज़र 2 दिन बाद अगर के फिर से इस पे यूआरएल पे आएगा, इस प्रोजेक्ट पे ओपन करेगा, तो वो सीधे डायरेक्टली लॉगिन पेज पे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ कि वो डैशबोर्ड पेज पे चला जाए। तो उस टाइम उसको लॉगिन करना फिर से कंपलसरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपायरेशन डेट दे सकते हैं। व्हेन द क्लाइंट मेक्स सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, इट सेंड्स दीज कुकीज बैक इनेबलिंग द सर्वर टू रिकॉग्नाइज द क्लाइंट। तो बेसिकली हम लोग को ये क्लाइंट को रिकॉग्नाइज करने में बहुत हेल्प करता है ये कुकी। तो की फीचर्स देख लेते हैं। डेटा स्टोरेज है, स्टोरेज स्टोर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल यूजर प्रेफरेंसेस, ऑथेंटिकेशन टोकन्स। तो बेसिकली ये स्टोर कराता है हमारा जो हम लोग टोकन्स अभी जेसन वेब टोकन का यूज़ करके हम लोग एक यूनिक आईडी जनरेट करेंगे, उस टोकन को हम लोग यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ठीक है, और HTTP हेडर्स, कुकीज आर सेंड एंड रिसीव एज ए पार्ट ऑफ HTTP हेडर्स। तो हम लोग इसको सेंड और रिसीव करते हैं HTTP हेडर्स के थ्रू। और एक्सपायरेशन के बारे में जैसे मैंने बताया, कुकी कैन हैव एक्सपायरेशन टाइम्स डिटरमाइनिंग हाउ लॉन्ग दे कैन परसिस्ट। कुकीज कैन बी फ्लैग्ड एज HTTP ओनली एंड सिक्योर। तो बेसिकली ये सिक्योर कर देता है हमारा जितना भी सब सिस्टम है, इसमें हम लोग उसमें कोई भी हैक नहीं कर सकता है, कोई भी इसमें अपना अटैक नहीं कर सकता है मैल प्रैक्टिस लगा के। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ है, ये देखिए बैकएंड का सर्वर हम लोग चला रहे हैं। और यहाँ पर आकर के दोस्तों हम लोग इसको टर्मिनल को स्टॉप करते हैं पहले बैकएंड के सर्वर को। अब यहाँ पे आके npm i जेसन वेब टोकन इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल करेंगे और एक और हम लोग पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, वो होगा कुकी पार्सर। तो हम लोग यहाँ चलेंगे npm i कुकी -parser। तो कुकी पार्सर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको हिट एंटर किया तो ये मुझे इंस्टॉल करके दे देगा। तो हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फिर से npm स्टार्ट करके बैकएंड सर्वर चला देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ चुका होगा हम लोग का सर्वर इज रनिंग और पोर्ट 4000 और DB कनेक्शन सक्सेसफुल। तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यूज़र से लॉगिन कराएंगे, साइन अप करने के टाइम हम लोग को कुछ नहीं करना। जब हम लोग यूज़र से लॉगिन कराएंगे, जब वो क्रेडेंशियल देगा, लॉगिन पासवर्ड और ID देगा, ठीक है, तो जब वो सक्सेसफुल हो जाए, मतलब उसने सही यूज़र आईडी भी दिया, सही पासवर्ड भी दिया, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट कराएंगे जेसन वेब टोकन के हेल्प से और उस टोकन को हम लोग कुकी में स्टोर करा देंगे, कुकी में स्टोर कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जेसन वेब टोकन को हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। तो कॉन्स्ट JWT नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर में हम लोग यहाँ पे जेसन वेब टोकन, ठीक है, ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ चलेंगे लॉगिन के टाइम, यहाँ देखिए res.json
जब पासवर्ड भी सही हो गया तब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और ये जेसन वेब टोकन भी एक्सपेक्ट करता है कि एक आर्गुमेंट हम लोग एक सीक्रेट की दे। तो चलिए हम लोग पहले सीक्रेट की बना लेते हैं। तो .env याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में .env फाइल बनाया था जो हम लोग सीक्रेट की को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम लोग चलते हैं .env फाइल में और यहाँ पे चलेंगे नीचे और यहाँ पे लिखेंगे JWT और अंडरस्कोर सीक्रेट की इज इक्वल टू और हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देंगे जैसे दिस ओके एक स्ट्रिंग ना देकर डायरेक्ट ऐसे ही वैल्यू भी लिख सकते हैं। दिस इज़ प्राइवेट की, दिस इज़ प्राइवेट की। अब मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ प्राइवेट की। अब हम लोग यहाँ चलेंगे कंट्रोलर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे जा करके सबसे पहले हम लोग एक कॉन्स्ट टोकन नाम करके एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट टोकन और यहाँ पे हम लोग देंगे JWT.sign SIGN। तो ये साइन हम लोग यूज़ करते हैं, इसका एक फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन और ये हमें ऑब्जेक्ट इसमें पास करना होता है। तो ऑब्जेक्ट जो हम लोग पहला आर्गुमेंट पास करेंगे इसमें, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो की एंड वैल्यू के पेयर में होगा। तो की हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो जो जिस की से हम लोग स्टोर करवा रहे हैं इस कुकी में, ठीक है, अभी जैसे जो भी जिस की से हम लोग टोकन जनरेट करवा रहे हैं उस की को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जा देते हैं तो जिम का आईडी ले लेते हैं, जिम_id, ठीक है, जिम आईडी। और यहाँ पे जिम का आईडी ये देखिए, ये वाला जिम तो हम लोग गेट कर लेंगे तो उसको जिम का आईडी का वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, तो जिम_id, ठीक है। तो ये देखिए जिम_id ये दूसरा चीज़ है और ये दूसरा चीज़ है, ओके सॉरी, जिम._id। देखिए ये जिम है। अगर मैंने आपको रिस्पॉन्स में ला करके दिखा दिया था, ये ऑब्जेक्ट मुझे देगा, रिटर्न करेगा। अगर मैं आपको लेके चलूँ पोस्टमैन ओपन करूँ, पोस्टमैन ओपन करके आपको फिर से लॉगिन करके दिखाऊं तो जिम हमारा जो देखिए हम लोग रिस्पॉन्स में ले रहे हैं, तो जिम हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, ओके यहाँ पे चलेंगे। अब ये देखिए लॉगिन वाला हम लोगों ने बनाया था। अब मैं जैसे सेंड करूँगा, इसको सेंड करने पर ये देखिए ये जिम आ रहा है, जिम के साथ एक _id भी आ रहा है। तो वो जिम का आईडी है जो रजिस्टर हुआ हुआ जिम है। तो इस आईडी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसका वैल्यू में सेंड कर देंगे। ये देखिए ये है, हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ये आप लोग कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे की, लेकिन मुझे जिम का आईडी स्टोर करना था इसलिए मैंने यहाँ पे जिम_id। लेकिन ये हमारा बाद में बहुत अच्छा प्ले रोल करेगा, ठीक है, ये बहुत रोल प्ले करेगा। उसके बाद फिर जिम._id, ये जिम का आईडी हम लोग इसमें असाइन कर देंगे। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद दोस्तों हम लोग को इसमें सीक्रेट की जो हम लोग .env फाइल में जाके असाइन किए ना, उसमें बनाए, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे process.env. वो उसका फील्ड नेम ले लेंगे हम लोग JWT सीक्रेट की, ठीक है। तो JWT सीक्रेट की अब हम लोग यहाँ पर इसको लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इससे पहले हम लोग दोस्तों index.js में जाएंगे और यहाँ पे कुकी पार्सर को यूज़ कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट इसको रिक्वायर कर लेते हैं, कुकी पार्सर इज इक्वल टू ओके PAR पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेंगे कुकी पार्सर से, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ नीचे चलेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग app.use express.json यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग app.use कुकी पार्सर, ठीक है, app.use कुकी पार्सर और इसको एज ए फंक्शन कॉल कर देंगे। ये वाला कुकी पार्सर जो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कराएं उसका यहाँ से फंक्शन कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। अब फिर से हम लोग चलेंगे कंट्रोलर्स में। यहाँ पे अब देखिए ये हमें टोकन बना के दे देगा, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, console.log हम लोग यहाँ पे देखते हैं JWT टोकन और उसका वैल्यू यहाँ दे देते हैं और कॉमा दे करके TOKEN। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ और ये हमारा DB कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। मैं फिर से इस रिक्वेस्ट को कॉल करता हूँ, 1 2 3 सेंड किया मैंने। अब हम लोग इसका रिस्पांस चेक करते हैं। देखिए कंसोल में हमारा JWT टोकन का वैल्यू ये इतना लंबा सा हमारा एक टोकन बना के दे दिया है। तो ये इतना लंबा हमारा टोकन बना के जनरेट करके दे दिया। अब हमको इस टोकन को कुकी में स्टोर कराना है। कुकी जो होगा वो हमारे सर्वर साइड से क्लाइंट में हमको सेंड करना होगा, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे कुकी में स्टोर कराना होगा इस टोकन को। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कुकी पार्सर वो एक्सपेक्ट करता है जब भी कुकी में कोई वैल्यू सेट करते हैं तो उस टाइम हमको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो इसके जस्ट ऊपर जाके हम लोग कुकी ऑप्शंस बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें HTTP ट्रू होगा, ठीक है, सिक्योर कर देंगे फॉल्स। अभी फॉल्स कर दे रहे क्योंकि हम लोग इसको लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, अपने सिर्फ सिस्टम में चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप लोग इसको प्रोडक्शन पे ले जाएं, मतलब अगर इसको आप लोग डिप्लॉय करें तो यहाँ पे सिक्योर इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेम साइट में LAX लीजिएगा, ये वैल्यू है, आप लोग इसको कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे res
कुकी IE कुकी, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे की का नेम देंगे, की वैल्यू पेयर में हम लोग स्टोर कराएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुकी टोकन, ठीक है, कुकी टोकन। अब इसका वैल्यू हम लोग कॉमा देंगे और इस टोकन को पास कर देंगे टोकन। तो ये क्या करेगा, कुकी टोकन में हमारा जो है टोकन को स्टोर करा देगा, ठीक है, कुकी टोकन में हमारा टोकन को स्टोर करा देगा। लेकिन एक और पैरामीटर हम लोग को भेजना होता है आर्गुमेंट, इसमें यहाँ पे कॉमा देंगे और जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है कुकी ऑप्शंस, तो कुकी ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट में भेज देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, टोकन एक जनरेट कर लिया, तो आप लोगों ने देखिए किस तरह से ये टोकन जनरेट करके दे रहा है। उसके बाद फिर रिस्पॉन्स डॉट कुकी, रेस डॉट कुकी, कुकी में मैंने क्या करा दिया, एक कुकी टोकन करके हम लोगों ने एक की बनाया। अब उस की का वैल्यू हम लोग ये टोकन स्टोर कराएंगे। उसके बाद फिर कुकी ऑप्शंस हमारा क्या होगा, उसमें वो वाला जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए थे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं अगर आपको हेडर्स पे लेके चलूँ या कुकीज़ में लेके चलूँ, अभी मैंने रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुकीज़ में आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मुझे शो कर रहा है, ओके, कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी अगर मैं हेडर्स पे लेके चलूँ तो हमारे यहाँ पे कुछ भी इस तरह का कुकीज़ नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको लॉगिन फिर से करूँगा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर से रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा 1 2 3, जैसे मैंने किया, अब आप देखिए यहाँ पे कुकी एक ऐड हो चुका है, हमारा कुकीज़ एक ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखिए कुकी टोकन यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा, कुकी अंडरस्कोर टोकन। अब जो वैल्यू है जो हम लोग जनरेट करवा रहे हैं, ये देखिए EYJH। तो अगर मैं यहाँ चलूँ तो देखिए ओके, हम लोग यहाँ से कंसोल हटा दिए थे तो नहीं देख पाएंगे अब। तो EYJH, तो ये टोकन जो जनरेट हुआ JWT टोकन का यूज़ करके, जेसन वेब टोकन। और फिर इसका पाथ है, सेशन है, ट्रू है, फॉल्स, जो हम लोग यहाँ पे एक्सपायर्स कराए थे, HTTP ओनली और सिक्योर कराए थे, ठीक है। तो ये सब आएगा, ओके। तो अब मैं हेडर्स भी चेक कर लूँ, तो हेडर्स में आप लोग देख सकते हैं सेट कुकी में हम लोग का कुकी अंडरस्कोर टोकन इज इक्वल टू EJY, ये इतना लंबा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कुकी जनरेट करके स्टोर करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिडिल वेयर बनाएंगे। मिडिल वेयर क्या करेगा कि उस मिडिल वेयर को हम लोग बना करके अपना सेव रखेंगे। जब भी किसी भी हम लोग API एंड पॉइंट पे अगर लगाना चाहें, मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र को हम लोग तभी सारा फंक्शनैलिटी हम लोग शो करवाना चाहते हैं, सारा डैशबोर्ड, फिर सारा मंथली मेंबर ज्वाइंट हो गया, फिर या जितने मेंबर्स ज्वाइंट हो वो सब पेज पे तभी जा पाए जब वो लॉग्ड इन हो। अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो वो सिंपल से नहीं जा पाएगा, ठीक है, उसको रेंडर नहीं कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग API एंड पॉइंट बनाएंगे उसमें एज ए मिडिल वेयर पास कर देंगे ताकि वो वहाँ से ऑथेंटिकेट कर सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने राउट्स और ये सब बनाया था कंट्रोलर्स में और मॉडल्स में, तो हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे यहीं पे, इसी मेन लोकेशन पे हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑथ, ठीक है, ऑथ। उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे और ऑथ नाम का एक फ़ोल्डर बनाने के बाद हम लोग राइट क्लिक करके auth.js, auth.js करके एक यहाँ पे फाइल बनाएंगे। अब क्योंकि हमको जिम को देखना है ना कि वो मेरा जिम लॉग्ड इन है या नहीं, जिम यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे जिम मॉडल को इंपोर्ट कर लेना होगा। कॉन्स्ट जिम इज इक्वल टू रिक्वायर कर लेंगे मॉडल्स को, रिक्वायर, यहाँ जाएंगे पाथ दे देंगे मॉडल का, ठीक है। यहाँ जा करके हम लोग मॉडल्स में जाएंगे और यहाँ पे जिम को पास कर देंगे, ठीक है। तो जिम मॉडल हम लोग का हो चुका है। अब इसमें हम लोग को जेसन वेब टोकन को भी इंपोर्ट करा लेंगे, होगा JWT। यहाँ पर सब जो हम लोग जेसन वेब टोकन वहाँ पे जनरेट कराए थे ना, तो यहाँ पर आकर के हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर करा लेते हैं, रिक्वायर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट ऑथ, और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, और ये हमारा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तीसरा आर्गुमेंट हमारा लेगा ये इसमें। तो ये एज ए मिडिल वेयर हमारा काम करेगा, ठीक है। ओके, ये देखिए कुछ दिक्कत हो गया यहाँ पे इस तरह का नहीं होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इसका, एसिंक्रोनस, ठीक है। अब यहाँ पे चले, अब इसको यहाँ से फंक्शन बनाते हैं अब हम लोग, और यहाँ पे आके सबसे पहले इसमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में हम लोग ऑथ को एक्सपोर्ट करा देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। अब हम लोग इसके अंदर का काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं यहाँ भी, क्योंकि हमारा ये सिंक्रोनस फंक्शन होगा, हम लोग इसमें बैकएंड से कॉल करेंगे। तो कैच हम लोग इसमें लगा देते हैं ERR, यहाँ पे हम लोग शो करवा देते हैं मैसेज रेस डॉट स्टेटस 401 जेसन में स्टोर करा, इसको एरर सेंड करवा देंगे, टोकन इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो टोकन अगर मेरा मान लीजिए कुछ भी एरर हुआ तो टोकन इज़ नॉट वैलिड। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों ने कुकी को स्टोर कराया था अपने क्लाइंट साइड में, तो उस क्लाइंट साइड से हम लोग कुकी को पहले गेट करेंगे। उसका वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जाएंगे कॉन्स्ट TOKEN इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट
कुकीज़, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, ये देखिए यहाँ पे कुकीज़ होगा, कुकी सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे IES होगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग का सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट कुकी होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग कहाँ चला गया, हाँ रिस्पॉन्स डॉट कुकी, रेस्ट डॉट कुकी, तो यहाँ से कुकी होगा और यहाँ पे कुकीज़ होगा। उसके बाद फिर डॉट कुकीज़ होने के बाद जिस की वैल्यू से हम लोग कुकी में स्टोर करवा रहे थे, तो देखिए क्या भी की वैल्यू से स्टोर करवा रहे हैं, कुकी अंडरस्कोर टोकन, तो कुकी अंडरस्कोर टोकन को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे रेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट कुकी अंडरस्कोर टोकन को गेट कर लेंगे। तो अब हमारा जो टोकन आएगा तो हम लोग इसको देख सकेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग फेच कर लेंगे टोकन को अपना क्लाइंट साइड से, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद अब हम लोग चाहते हैं इसमें एक कंडीशन यहाँ पे ये भी आएगा कि मान लीजिए कुकी फेच किया लेकिन कुकी नहीं हुआ, मान लीजिए वो उसने ऑलरेडी लॉगिन किया ही नहीं है, तो उस टाइम तो कुकी होगा नहीं हमारे पास, तो कुकी तो हम लोग क्लियर कर रखे होंगे, तो उस टाइम जब कुकी नहीं होगा तो यहाँ पे जाएंगे, टोकन जब हम लोग को गेट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नॉट टोकन, अगर मुझे टोकन नहीं मिला तो भाई मुझे सिंपल सा रिटर्न करा दो रेस्ट डॉट स्टेटस 401 जेसन एरर नो टोकन ऑथराइजेशन डिनाइड, ठीक है, नो टोकन और ऑथराइजेशन डिनाइड, तो ऑथराइजेशन डिनाइड कर गया। उसके बाद एल्स में हम लोग यहाँ नीचे आएंगे और मान लो अब हमको जब टोकन मिल चुका है, ठीक है, टोकन जब मिल चुका है तो हम लोग पहले वैलिडेट करेंगे क्या मेरा वो टोकन है या नहीं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है कॉन्स्ट डी कोड, ये देखिए इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस दे देते ताकि आप लोग को अच्छे से पता चले क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ चलेंगे, एक स्पेस दे देंगे यहाँ कॉन्स्ट डी कोड JWT, जो हम लोगों ने जेसन वेब टोकन को लिया था, JWT डॉट कंपेयर, अब हम लोग कंपेयर करेंगे JWT डॉट कंपेयर में ये टोकन जो हम लोग का आया है, ये वाला टोकन, इसको यहाँ से पहला आर्गूमेंट देंगे कंपेयर, और यहाँ पे जो दूसरा आर्गूमेंट देंगे तो याद होगा हम लोगों ने प्राइवेट की यहाँ पे से सेट किया था। ये देखिए अगर मैं आप लोग को कंट्रोलर्स में लेकर चलूँ तो यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट की, तो सीक्रेट की हम लोग वहाँ पे से डॉट env फाइल में स्टोर करवाए थे, तो यहाँ पर से अब हम लोग को उस सीक्रेट की को दोबारा पास कर देना होगा, ठीक है। तो टोकन और दूसरा आर्गूमेंट प्रोसेस डॉट env डॉट JWT अंडरस्कोर सीक्रेट की, तो इस तरह से हम लोग इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, अब देखिए इस डिकोड में जैसे ही कंपेयर करेगा, जैसे ही हमारा कंपेयर करेगा तो जो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर्स में टोकन को भेज रहे थे ना, जो हमारे टोकन्स में भेज रहे थे, ये देखिए कहाँ चला गया, टोकन में हम लोग भेज रहे थे कुकी में, ठीक है। तो जैसे ही ये चाहेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे जिम के मॉडल से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिकोड किया, तो अब हम लोग को डिकोड करने में क्या आया, देखिए अगर मैं यहाँ लेके चलूँ तो डिकोड करने में हमारा क्या आ गया, ये देखिए JWT साइन में हम लोग जिम आईडी जो दे रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग किस वैल्यू से स्टोर करा रहे, देखिए जिम अंडरस्कोर आईडी में हम लोग क्या जिम का आईडी हम लोग इसको स्टोर करवा रहे थे ना टोकन से, इस टोकन से हम लोग क्या करा रहे थे JWT का यूज़ करके जिम डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो ये क्या करेगा रिटर्न करा देगा जिम का आईडी, तो अब हमारा जो डिकोड होगा तो वो हमारा होगा जिम का आईडी, ठीक है। तो वो इसमें रिटर्न कर देगा हमको जिम का आईडी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिक्वेस्ट डॉट हमारा यूज़र यानी तो जिम, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट जिम मतलब जो करेंटली लॉग्ड इन जिम होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली डेटा गेट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ चलेंगे अवेट और यहाँ पे जिम डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है, जिम डॉट फाइंड बाई आईडी। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें आईडी, क्योंकि हमको अब आईडी मिल चुका है तो हम लोग यहाँ पे डिकोड को पास कर देंगे, तो यहाँ चलेंगे पास कर देंगे, और डिकोड को पास करने के बाद अब जो यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर्स में करवा रहे थे ना, कंट्रोलर्स में क्या नाम से जिम अंडरस्कोर आईडी, तो जिम अंडरस्कोर आईडी को यहाँ पे से ले लेंगे डिकोड डॉट जिम अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, डिकोड डॉट जिम अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डॉट पासवर्ड, अब हम लोग को नहीं लेना, हम लोग इसमें पासवर्ड को नहीं फेच करवाना चाहते, तो डॉट सेलेक्ट हम लोग यहाँ पे से जाएंगे और माइनस पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग पास कर देंगे, माइनस पासवर्ड। ये पासवर्ड को हम लोग नहीं चाहते कि रिक्वेस्ट डॉट जिम में हमारा पासवर्ड का वैल्यू भी आए, फालतू का हम लोग सिर्फ चाहेंगे उसका जो लॉगिन का डिटेल होगा, जो लॉग्ड इन यूज़र होगा, लॉग्ड इन जिम होगा, उसका बस यूज़र नेम चाहिए होगा उनको, और फिर उसके बाद हमको उसका यूज़र आईडी चाहिए होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर से इसको रिक्वेस्ट डॉट जिम में स्टोर करा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको नेक्स्ट को जो हम लोग थर्ड आर्गूमेंट ले रहे थे इसको इस तरह से कॉल कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा मिडिल वेयर है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब चलिए अब हम लोग एक ऐसा राउट्स बनाते हैं जिसमें कि हमें ऑथेंटिकेशन का ज़रूरत पड़े, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं जिम राउट्स में ही चलते हैं, एक फ़िलहाल एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं राउटर डॉट गेट फंक्शन, ठीक है, गेट मेथड बनाते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे चल के यहाँ पे चेकिंग लिख देते हैं, क्योंकि बाद में हमको इसको डिलीट मार देना, चेकिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या इसमें चलाना चाहते हैं, तो जिम कंट्रोलर में जाएंगे,
कंट्रोलर्स में जाके नीचे में एक चेकिंग फंक्शन बनाएंगे, सबसे नीचे चले जाते हैं, बाद में डिलीट मार देंगे भले हम लोग, सॉरी एक्सपोर्ट्स डॉट चेकिंग इज इक्वल टू, ये अभी नॉर्मल सा फंक्शन हम लोग बनाना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग हियर इन चेकिंग, ठीक है, हियर इन चेकिंग सेव कर देते हैं, चेकिंग जी सेव कर दिया। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को। अब हम लोग चलते हैं फिर से राउट्स में और यहाँ पे हम लोग जिम कंट्रोलर डॉट चेकिंग कर देते हैं और इसमें अब हम लोग कॉमा देंगे बीच में और थर्ड जो सेकंड आर्गूमेंट होगा हम लोग उस मिडिलवेयर को, तो हम लोग सबसे पहले इस मिडिलवेयर ऑथ को इंपोर्ट करा लेते हैं, कॉन्स्ट AUTH इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ दे देंगे हम लोग और यहाँ ऑथ जाएंगे और /ऑथ ले लेंगे, ठीक है। अब इसको एज ए मिडिलवेयर यहाँ पे सेकंड आर्गूमेंट पास कर देंगे ऑथ। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो इसको सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे अब हमको यहाँ पे से चलाना है चेकिंग, तो मैं चलूँगा यहाँ पे से इस पूरे URL को कॉपी करूँगा और एक नया टैब ओपन कर लूँगा यहाँ से, क्योंकि ये हमारा गेट मेथड है। तो हम लोग यहाँ ऑथ को हटा के चेकिंग लगा देंगे, एक बार फिर से स्पेलिंग चेक कर लेंगे, ये देखिए चेकिंग, ठीक है। तो अब मैं इसको उस कॉल को सेंड करता हूँ 1 2 3, जैसे मैं सेंड करूँगा तो एरर आ गया, टोकन इज़ नॉट वैलिड। तो देखिए ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं समझ गया हूँ कहाँ पे हमारा दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पे कंपेयर ना दे करके वेरीफाई करना होगा, सॉरी मेरी गलती है। यहाँ पे JWT.verify कंपेयर नहीं, यहाँ पे वेरीफाई आप लोग यहाँ पर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, चेंज कर लीजिएगा। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम लोग फिर से इसको कमांड को रन करते हैं, जैसे ही इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे API कॉल 1 2 3, जैसे मैं कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर दिया है, लिखते हैं क्या है, auth_checking चेकिंग में। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ चलते हैं, देख लेते हैं कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे कंसोल किया भाई हमने, रेफरेंस कंसोल किधर है हमारा कंसोल। तो अभी मैं इसको डिकेट को हटाता हूँ और सेव करता हूँ और चलता हूँ कंट्रोलर्स में वो देखिए कैपिटल C कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे स्मॉल c करना होगा, क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे हाथ। तो अब मैं चलता हूँ, अब फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, जैसे मैं सेंड करूँगा तो देखिए ये हमारा काम कर रहा है अब, ठीक है। अब देखिए हेयर इन चेकिंग, तो अब हमारा चेकिंग में आ चुका है। अब जो क्या होगा यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ हेयर इन चेकिंग को हटा के, अब डायरेक्टली अगर मैं रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड करूं, रिक्वेस्ट को कंसोल कराऊं, अब मैं सेव करूं, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ चलें, अब फिर से सेंड करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ रिस्पांस सेंड नहीं कर रहे। तो देखिए ये इतना सारा वैल्यू हमको दे दिया है, तो ऑब्जेक्ट दे दिया है। रिक्वेस्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हमारा जिम भी है। request.gym_id करने से जो हम लोग लॉग्ड इन यूज़र का कुकी स्टोर करवाए थे, डेटा स्टोर करवाए थे, तो अब हमको यहाँ पे से दे देगा। तो अगर जब भी हमको फ्यूचर में इस यूज़र जो हमारा करेंटली लॉग्ड इन जिम यूज़र है उसका डेटा लेना होगा तो हम लोग मिडिलवेयर पास कर देंगे। शर्त पहला यही है कि उसके राउट्स में हम लोग मिडिलवेयर पास करना होगा, तभी हम लोग गेट कर पाएंगे। वरना आप लोग इन सब में अगर आप लोग जाकर के रिक्वेस्ट को कंसोल कराएंगे तो आपको वो फील्ड नहीं आएगा। लेकिन इसमें ऑथ आ गया, इसीलिए आप लोग रिक्वेस्ट डॉट देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑथ में जाके रिक्वेस्ट.जिम करके जो ऑब्जेक्ट में हम लोग इसका वैल्यू असाइन कर रहे हैं, gym.findById और डिकोड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ चलेंगे, अब हमको यहाँ से अगर मैं यहाँ चलूँ request.gym अगर सेव करवाऊँ और सेव करूँ और फिर से जाकर के इस API एंड पॉइंट को कॉल करता हूँ, सेंड किया मैंने। अब देखिएगा ये मुझे सिर्फ जिम देगा, देखिए ये जिम मुझे दे दिया। अब मुझे gym._id चाहिए होगा तो ID ले लूँगा, प्रोफाइल पिक चाहिए होगा तो प्रोफाइल पिक ले लूँगा, सारा चीज़ जो भी मैं चाहूँगा वो सब ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया कि हम लोग किस तरह से लॉग्ड इन यूज़र का डेटा लेंगे। तो अब हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये चेकिंग जो हम लोग बनाया था ये डमी डेटा था हमारा, और ऑथ को हम लोग यहाँ से, हमारा कोई काम नहीं है ऑथ में अभी यहाँ पे, तो जो इंपोर्ट कराए हैं राउट्स में ऑथ को अभी हटा देते हैं, ठीक है। ऑथ को हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जब हम लोग मेंबरशिप का जब राउट्स बनाएंगे, यानी तो मेंबर का राउट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब के टाइम हम लोग ऑथ का करेंगे यूज़। अब हम लोग दोस्तों लॉग आउट के लिए, हम लोग जब लॉग इन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम लोग को लॉग आउट के लिए भी राउट्स बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे router.post और यहाँ पे हम लोग एंड पॉइंट देंगे इसका स्ट्रिंग के अंदर /logout और फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। तो चलते हैं हम लोग जिम कंट्रोल के अंदर,
कंट्रोल सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के एक फंक्शन बना लेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग आउट, और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे राउट्स में जाकर के यहाँ पे इसको दे देते हैं जिम कंट्रोलर डॉट लॉग आउट और सेव कर देंगे, सेमी कॉलन दे देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर्स में डिफाइन करते हैं। ओके देखिए ये यहाँ पे सेव मैंने नहीं किया इसलिए यहाँ पे उसको पता नहीं चला कि लॉग आउट नाम का फंक्शन बन चुका है। तो आप सेव कर दिया तो देखिए फिर से चल रहा है हमारा सर्वर। तो ये इस तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लॉगिन करने टाइम हम लोगों ने क्या किया था, लॉगिन करते टाइम अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं फंक्शन इसका, लॉगिन करने टाइम हम लोगों ने टोकन लिया था और उसको कुकी में स्टोर कराया था, और इसी कुकी जो हम लोगों ने स्टोर किया था इससे हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं कि क्या मेरा यूज़र लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग लॉग आउट बटन जैसे क्लिक करेंगे और उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, कुकी से जितने भी डेटा हमारे पास है उनको क्लियर कर देंगे। तो कुकी से जैसे ही क्लियर होगा तो फिर जैसे ही हमारा वेब जो यूज़र है फिर से लॉगिन करने का कोशिश करेगा तो वो पहले जाएगा उसके कुकी में देखेगा कि भाई मेरा कुकी में स्टोर है या नहीं। अगर कुकी में, क्योंकि हम लोग लॉग आउट करते टाइम कुकी में स्टोर जो हुआ है सारा की उसको डिलीट कर देंगे, तो फिर जब दोबारा फिर से उस वेब पेज पे जाएगा, उस डैशबोर्ड पेज पे जाएगा, तो वो वहाँ पे कुकी स्टोर नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा कि मेरा स्टोर है कुकी, वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही फाइंड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे ऑथ में जाएगा, वो ऑथ में जाकर के यहाँ पर से नो टोकन फाउंड करेगा। ठीक है, नो टोकन फाउंड करेगा, फिर यहाँ पे नो टोकन ऑथराइजेशन डिनाइड उसको मैसेज दे देगा। तो इसलिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये एपीआई एंड पॉइंट कॉल हो हम लोग बस कुकी जो है उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कुकी को हम लोग को इसमें क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऐड कर देंगे, रिस्पॉन्स। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे res डॉट क्लियर कुकी एक फंक्शन होगा हम लोग का जो रिस्पॉन्स हमारे पास इंक्लूड करता है res डॉट क्लियर कुकी, और ये कुकी टोकन जो कुकी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना लॉगिन करने टाइम, ये देखिए लॉगिन करने टाइम जो कुकी हम लोग सेट कर रहे हैं ये कुकी अंडरस्कोर टोकन, तो इसी कुकी को हम लोग को यहाँ पर से जा करके उसमें फर्स्ट आर्गूमेंट में पास करना है, इस कुकी टोकन को क्लियर कर दो भाई। ठीक है, इस कुकी का जो टोकन हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसको क्लियर कर दो, और सेकंड आर्गूमेंट में हम लोग कुकी ऑप्शंस जो याद होगा हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे ये वाला जो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था कुकी ऑप्शंस, कॉन्स्ट कुकी ऑप्शंस HTTP ओनली सिक्योर सेम साइट लेक्स। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सेकेंड आर्गूमेंट में पास कर दिया। अब उसके बाद फिर डिलीट करने के बाद, क्लियर करने के बाद हम लोग मैसेज देंगे लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो जैसे हमारा लॉग्ड आउट हो जाएगा सक्सेसफुली तो हम लोग उसको यहाँ पे मैसेज भी शो करवाएंगे लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लॉग आउट के लिए भी एंड पॉइंट बना लिया अपना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया किस तरह से हम लोग कुकीज़ JWT टोकन्स का यूज़ करके कुकी को स्टोर करवाते हैं अपने क्लाइंट साइड से, सर्वर साइड से आएगा हमारा कुकी डेटा लेकर के, और उस डेटा को हम लोग क्लाइंट साइड में स्टोर कराएंगे, और फिर जब भी हम लोग उसको यूज़ करना चाहें तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, सारा चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।